Good afternoon, welcome back. I am दीपू पाठक फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश। हम लोग चर्चा कर रहे थे पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। पॉसेसिव केस है क्या? जिस प्रकार से एक व्यक्ति का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति से है, उसी प्रकार से हमारे इंग्लिश ग्रामर में भी जो नाउन पार्ट ऑफ स्पीच का ये पार्ट जो है, जो नाउन के पार्ट में आता है, वो होता है केस, पॉसेसिव केस। अच्छा, हम लोग पॉसेसिव केस पढ़ रहे हैं। इसके पहले जो हमने वीडियो दिया था उसमें केस के बारे में मैं बताया था। केस कितने प्रकार के? तो केस 4 प्रकार के। कौन कौन सा? पहला था सब्जेक्टिव केस, दूसरा था ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा वोकेटिव केस और पॉसेसिव केस। 3 केस के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप सबको डिटेल से बताया है और आज हम लोग जानेंगे पॉसेसिव केस है क्या, पॉसेसिव केस को पढ़ना क्यों जरूरी है। मैंने पहले ही बताया था केस जो है कि केस, मैंने बताया क्या था कि केस इज नथिंग, मतलब केस जो है कि कुछ होता नहीं है, बट यह है क्या? इट इज रिलेशन ऑफ द नेम। यह नेम से संबंधित होता है। नेम से कैसे होता है? तो किसके साथ होता है? यह संबंधित होगा एक नाउन या प्रोनाउन के साथ। ये होगा नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंधित होता है। सब्जेक्टिव केस के बारे में बताया, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बताया, वोकेटिव केस बताया। अब पढ़ना है पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस क्या है? पॉसेसिव केस, एक चीज आप सबको बता दूं, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस केस से रिलेटेड उस महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताऊंगा कि जो आपके एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होगी। पॉसेसिव केस है क्या? पॉसेसिव केस की बात करते हैं तो इसका मतलब, अच्छा इसका अर्थ क्या होता है? यदि इसके हिंदी का अर्थ में बात करूं तो जेनेटिव, मतलब संबंध कारक, एक दूसरे से जो संबंधित होता है। अच्छा, इसमें पॉसेसिव केस वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह, इसमें का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी, इस पॉसेसिव केस का जो एपोस्ट्रॉफी होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये एपोस्ट्रॉफी एस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। अच्छा, इस एपोस्ट्रॉफी का यूज मैंने पहले ही बताया था कि जो नाउन होगा दुनिया में, वी कैन सी ऑल द, मतलब दुनिया की वो सभी वस्तु जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वो सब क्या होता है? नाउन होता है। नाउन होंगे या तो फिर वो लिविंग होगा या तो फिर नॉन लिविंग होगा, या वो लिविंग होगा या क्या होगा? नॉन लिविंग होगा। नॉन लिविंग या लिविंग। अब इस एपोस्ट्रॉफी का इस लिविंग और नॉन लिविंग वस्तुओं के साथ किस प्रकार से यूज करना है? विच टाइप ऑफ यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस विथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब सजीव और निर्जीव वस्तुओं के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कैसे करना है उसके बारे में हमें जानना है। तो हम लोग जानते हैं लिविंग के साथ यदि एपोस्ट्रॉफी यूज करने के लिए, यदि मेरा कोई भी वस्तु लिविंग वस्तु है, यदि लिविंग वस्तु है तो इसके साथ हम किस प्रकार से यूज करेंगे, और नॉन लिविंग है तो कैसे यूज किया जाएगा। एक से ध्यान देना, इस एपोस्ट्रॉफी का यूज किसके साथ किया जाता है? एपोस्ट्रॉफी जो एस है, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज लिविंग वस्तु के साथ करेंगे। लिविंग वस्तु के साथ कैसे करेंगे? जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं कि यह मेरे भाई का पेन है, जैसे मैंने लिखा, मैं यहां पे लिख रहा हूं दिस इज माई ब्रदर, या इसको छोड़ो, जैसे मैं बोल दूं कि ये मेरे पापा की कार है, तो पापा का जो कार है, पापा का घर है, तो जो घर होगा, या मैं बोलूं कि ये जो बैन है किसकी? तो मेरे फादर की है। अब ये जो पापा की है, या राम के पापा, या मान लो कि किसी व्यक्ति का से कोई रिलेटेड है, तो कोई भी बंदा होगा या तो फिर उसकी फैमिली से रिलेटेड की बात करूं तो मान लो वो उसके फादर हैं, तो मैं बोलता हूं जैसे कि राम के पापा, मैं यहाँ पे लिखता हूं राम
के पापा, तो जो ये राम के पापा है, तो क्या मैं इस के लिए, अच्छा इसका अर्थ ही तो है जो एपोस्ट्रॉफी एस है, इसका अर्थ ही होता है का के की, इसका अर्थ होता है। और इस का के की का यूज के लिए, और इसका इंग्लिश क्या हो जाता है ऑफ। मैंने पहले भी पढ़ा है और जाना है कि ऑफ मीन्स होता है काके की। लेकिन अब इस काके की का यूज किसके साथ करना है, तो नॉन लिविंग वस्तु के साथ। मैंने बोला राम के पापा, तो राम जो है, अब एपोस्ट्रॉफी लगा दो, राम्स फादर। अब ये भी हो सकता है, या फिर बोल दो कि राम के पापा का घर, मैं इसके आगे लिख दिया राम के पापा का घर, राम्स फादर हाउस। मैंने बोला राम्स फादर हाउस, यहां तक बात समझ में आई। अब इसको जो दूसरा रूप होता है, दूसरा रूप का कैसे यूज किया जाता है, अच्छा राम्स जो है, यदि ये प्लूरल रहता तो प्लूरल के साथ इस एपोस्ट्रॉफी, मतलब प्लूरल, अभी इसके बारे में बता रहे हैं, इसको पहले जान लेते हैं। या फिर हम इसको इस तरह से करेंगे, या फिर इसके करने का एक तरीका और होता है। वो तरीका क्या है कि जैसे द हाउस ऑफ द हाउस फादर ऑफ राम, यह राम के पापा का घर है, मतलब यह राम के पापा का घर है। राम्स फादर हाउस, राम के पापा का घर। द हाउस फादर ऑफ राम, राम के पापा का घर। मतलब इन दोनों में थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पार्ट में पहले में मैं बता चुका हूँ। अब ये तो हो गया क्या मेरा लिविंग वस्तु। अब लिविंग वस्तु के बाद यदि हमें लगाना होगा नॉन लिविंग वस्तु। अच्छा, ये जो लिविंग वस्तु है, इस पे थोड़ा सा विचार करते हैं। इस लिविंग वस्तु में हम तभी एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे कि जब वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। और यदि ये प्लूरल है तो एस। अच्छा, मैं बोल दूं कि बॉय, यदि मैं बोलूं बॉयज, अब बॉयज जैसे बोला कि बॉय का हॉस्टल या कॉलेज, बॉयज कॉलेज, मैं बोला कि बॉयज कॉलेज। अब जो लड़कों का कॉलेज है, अब लड़कों का कॉलेज है, तो अब इसके लिए जो मेरा परफेक्टली यूज होगा एपोस्ट्रॉफी एस का, तो कैसे करेंगे, ये पहले से क्या है, ये तो पहले से हमें पता है कि प्लूरल है। अब एपोस्ट्रॉफी ये जो एस है, इसका यूज किसके साथ, हमेशा मैंने बताया कि सिंगुलर के साथ करो, प्लूरल के साथ। तो पहले से प्लूरल, तो अब कौन सा प्लूरल लगाना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, ओनली बॉयज एपोस्ट्रॉफी कर देंगे, और क्या हो जाएगा कॉलेज। मतलब इन दोनों के जो बीच का फासला है वो ओनली क्या होगा, एपोस्ट्रॉफी लगाना। अब ये नहीं कि यहाँ पर वीएस लगा देंगे, नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। अब बात करते हैं जो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के साथ कैसे यूज किया जाएगा, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग के साथ हमेशा, जैसे लकड़ी का दरवाजा, मैं बोलूं कि लकड़ी का दरवाजा, तो द डोर ऑफ वुड, द डोर ऑफ वुड, ये क्या है, ऑफ। यही तो ऑफ है जो काके की को शो करता है। हम लोग जैसे बोल देते हैं कि मेरे पापा की गाड़ी, तो पापा की गाड़ी, पापा का पेन, मेरी मम्मी का क्लॉथ या कुछ भी होगा तो ऑफ लगा देते हैं। ऑफ नहीं लगाना है, कितना, ये 90% जो है कि रॉन्ग हो जाएगा यदि लगा दोगे ऑफ। कब लगाना है, जब वो सब्जेक्टिव पार्ट से ऑब्जेक्टिव पार्ट को शो करेगा तभी करना है। और यहाँ पे द डोर ऑफ वुड, मतलब ये जो लकड़ी का दरवाजा है ना, मतलब ये क्या है, ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है कि नहीं। नॉन लिविंग वस्तु के साथ हमेशा किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करना है, इतना ध्यान देना है। और एक बात और एपोस्ट्रॉफी का यूज हम कैसे कर सकते हैं, वीक के लिए, वीक है छुट्टी का डे हो गया, टाइम हो गया, वेट हो गया, और मंथ हो गया, या फिर कोई काउंटी से रिलेटेड कोई भी थिंग्स है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एपोस्ट्रॉफी का यूज कर सकते हैं। जैसे अ वीक, वीक हॉलीडे, मतलब एक सप्ताह की छुट्टी, 5 kg का भार, 5 kg भार, या मैं राइट कर दूं 5 kg का भार है, तो का वेट या 5 kg का जो वजन है, इस प्रकार से हमारा एपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाता है।
यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपडेट की गई आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलती रहे, जिससे आप अपने इंग्लिश में रिटेन और स्पोकन के लिए आपका बेस और अधिक मजबूत होगा। जय हिंद, जय भारत।